अरे बउआ भैया जा बेटा, ये बउआ पढ़ने बार बार करे, एक आदमी बहुत परेशान है। उस आदमी का पेट खराब है, तभी तो पीछे चला जाता है। जा बेटा, पेचिस जाओ। चला चला चला। बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुना भी आपने शशिराज कमल जी के माध्यम से। शशिराज जी, जवाब तो जो आपने दिया है वो जनता ने सुना ही है, लेकिन अफसोस तब होता है जब कलाकार तर्क नहीं कुतर्क करता है। ये इनकी पुरानी आदत है बेटे। लेकिन हमारा काम है आपको सतर्क करना। वही नीचे वाले सतर्क हो जाएंगे सुबह। हम ना तर्क करेंगे ना कुतर्क करेंगे, हम आपको सतर्क करेंगे। आपको मैंने जवाब दिया, मैंने कहा कि माँ तब होती है जब उसकी गोद में कोई संतान खेले। माँ की पहचान नारी तब तक रहती है जब तक उसका विवाह हो जाए, पत्नी हो जाती है, बेटी रहती है, बहन रहती है, बहू रहती है, लेकिन माँ तब बनती है जब कोई औलाद हो जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख नारी के लिए यही है। अगर ये नहीं है तो फिर नारी का जीवन, अपने आप को नारी घृणित नजरों से देखती है। आप इतने विद्वान हैं, आप करें क्रांतिमाला जी। सब बच्चों को मां नसीब नहीं होती। परख नली के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये क्या लग रहा वही वाले हो आप। इनकी सोच इसी प्रकार की बेटे। आप करें परख नली का। फिर आपने कहा कि जो बच्चे परख नली से होते हैं वो दूध माँ का नहीं पीते, तो उनका कर्जा कहाँ? माँ का कर्जा कैसे चुकाएं? शशिराज जी, जो बच्चे परख नली से भी होते हैं वो किसी ना किसी माँ का दूध तो पीते ही हैं। वो चाहे अपनी जो पाल रही उस माँ का दूध पिए, अगर उसका नहीं तो गौ माँ का दूध पी रहे हैं। और उस गाय माँ का दूध पीकर भी अगर बड़े हो रहे हैं तो उस माँ का भी कर्जा कोई बच्चा नहीं चुका सकता। जो कह दिया सो कह दिया। पता नहीं कितने समझदार आदमी हो आप। गांव में रहते हैं बेटे। माँ को परख नली से जोड़ रहे हो। आपकी नजरों में माँ इतनी सस्ती हो गई, उसको परख नली आप समझने लगे। सारा दिन परख नली में रहते हैं बेटे। इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा, जजमेंट बहुत लेट हुआ। चलिए, अरे देखिए, आप सत्य मानिए शशिराज जी, आप कह रहे लोग वैष्णो माता कहते हैं, वो कुंवारी है, आज तक बच्चे नहीं है, फिर भी लोग माँ कहते हैं। माँ कहने को तो हम लोग भी दूसरी माताओं को माता जी प्रणाम कह देते हैं, लेकिन माँ असली माँ तब होती है जब उसके अपने संतान होती है। दुनिया के कितने बच्चे माँ पाल ले, ममत तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को ये घृणा होती है अपने आप से कि काश मेरी कोख से एक पुत्र पैदा होता, एक बच्चा होता। और नारी के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही है। कितने भी बच्चे गोद लेकर पालिए, लेकिन वो बात नहीं होती। पता नहीं क्या क्या आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, दिमाग आपका कहीं और है। और क्या दुकान में है बेटे? नहीं भैया नहीं,
पागल अगली पागल होते तो जवाबी काहे गाते। और क्या लोग कह रहे हैं आप करो पागल है, हमें लगेगा हम लोग कलाकार पागल होते हैं क्या। चलिए एक आदमी बहुत दहशत में है। मेरा जवाब आपने जो भी दिया है, कैसा दिया है वो जनता समझदार है, मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरी आदत में नहीं मैं अपना गाना दोबारा दोहराऊं, दोबारा गा के बताऊं। मेरे गीत में हर किसी को अपनी अपनी जगह याद नहीं है, उसको याद दिलाने वाला याद दिला रहा है। आपने कह दिया कांतिमाला जी आप हिंदुस्तान को बाप बता रही हैं, भारत माता होती है, हिंदुस्तान बाप आपने कह दिया, पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान। सुशीला जी माँ भारत माता, अगर भारत देश कहेंगे तो देश होता है, और हिंदुस्तान होती नहीं होता है। घोड़ी घास खाती थी था। हिंदुस्तान होता है, इसलिए मैंने कहा ये बाप है। मैंने ये नहीं कहा भारत तुम्हारा बाप है, मैंने कहा हिंदुस्तान बाप। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या बातें आप कर रहे हो भैया। ये पंडित जी का लोटा है। आप ही की तरफ है, आप ही सेवा नहीं करने लगे। नहीं हिंदुस्तान बाप मैंने इसलिए कहा, आप करें कि बिना माँ के बच्चे नहीं। अच्छा मैं कह रही हूँ अगर बाप सहयोग ना करे तो देखें माँ कोई चूहा भी पैदा करे। ये जो झींगा बजा है इसके 14 बच्चे सब्जी नहीं खिला पाते। दोनों जरूरी हैं। अगर भारत माता है तो हिंदुस्तान पिता है, इसलिए मैंने उसको जोड़ा। मैंने हिंदुस्तान माता नहीं कहा, मैंने हिंदुस्तान को बाप कहा। और ये तो पाकिस्तान के दिल से पूछिए आप क्या गा रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने। चलिए सुनिए इमरान खान एक 31 दिया है आपने। ये एक आदमी बहुत दहशत में। आप कह रहे भारत को आप पाकिस्तान का बाप भी बता रही और पाकिस्तान को कुत्ता भी कह रही है। अगर भारत की औलाद है तो वो कुत्ता नहीं हो सकती, क्यों? अरे वो तो भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान है। आज के दौर में अपनी औलादे कुत्ता निकल जाती है। हमने पाकिस्तान के नाम का काला कुत्ता पाला, जिसमें 3 बार मारता हूँ। आजकल अपनी औलादों का भरोसा नहीं है। अपनी औलाद कब बिगड़ जाए, कब पानी ना पूछे, कोई गारंटी नहीं है। तो वो तो पाकिस्तान इसी देश से निकल कर बाहर गया है। एक आदमी दहशत में है। आइए 31 का जवाब सुनिए। सुनो बेटा यार आप कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। गेट आउट पोजीशन कि मैंने बदल डाला तेरी तस्वीर को, मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, और रंगों से भर डाला तेरी
होनी है, 3 दिन हुए हैं। हम लोगों से कार्यक्रम लेना बंद कर दो। भैया की तरफ से अनगिनत पुरस्कार हम लोग गिन भी नहीं पाए इतनी देर। तमाम पुरस्कार हमारे गौवा भैया पर आपने लौटाए हैं। परमात्मा आपकी झोली भरी रखे, धन्यवाद है। ये बउआ लाल है। कलाकार इतना चालाक होता है बच्चा भैया, बेचारे अपना कट्टीस जवानों का खून, किसानों का पसीना बता रहे हैं, लेकिन उसमें सब कुछ बेचारे लपेट कर बताए दे रहे हैं। सब क्रांति माला के मत्थे थोपे दे रहे हैं कि अब की सावन में ये भी हो गया। कोई गाता है कि 22, 29, 5 मिलाकर देखिए 56 इंची सीना हो गया, चंद्रयान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब बता दिया। अच्छा, ये क्यों कर रहे हो शशराज जी? ये आपका डर है, दहशत है। जो जवाब दिया जाना चाहिए। ये बात बेटे, हम लोगों ने सोचा था राम मंदिर का मुद्दा हम ले लें, लेकिन उसको भी आप बेचारे बोल बोल कर बताए दे रहे हैं। बोल बोल कर बताए दे रहे हैं। भगवान राम तंबू से निकलकर मंदिर में आ रहे हैं, ईटा यही लगवाने जा रहे हैं। 5 पैसा देंगे नहीं चंदा। सुनिए जवाब, सुनिए, हम लोग 5 से निकलते हैं। अब जो आपने अपने कट्टीस में ना बोल कर छुआ है ना गा कर छुआ है, वही जवाब दे रही हूँ। और जवाब देखिए होता कैसा है। होता कैसे है? मोदी है तो मुमकिन जिसका 56 इंची सीना। अच्छी बात है, अच्छी बात, बढ़िया कहा आपने, और सत्य है। हम लोग जिसके बल पर फूल रहे हैं, हमारे भारत के नौजवान किसान जो आगे बढ़कर हम सबका सहयोग कर रहे हैं, जीवन यापन करा रहे हैं, उसके पीछे एक सशक्त हस्ताक्षर मोदी जी हैं। तो मेरे जवाब को सुनिएगा। अगर इस सावन में कुछ अच्छा हुआ तो कुछ अच्छा बुरा दोनों भी हुआ। जो आपने सुना नहीं है, छुआ नहीं, वो जवाब में ले रही हूँ। सुनिए, देखिए इसी सावन में और हुआ क्या। काल के हाथों निर्ममता, सुना रही हूँ। इसी सावन में कुछ अच्छा कुछ बुरा सब हुआ। हुआ क्या? काल के हाथों निर्ममता से, काल के हाथों निर्ममता से देखो छली गई, और इस भारत देश को आजादी दिलवा करके सुषमा चली गई। भारत को आजादी दिलाकर सुषमा चली गई। सुषमा स्वराज, उनको भी नहीं पता था कि आज जब फैसला आया आजादी यानी भारत देश कश्मीर में झंडा फहराया जाएगा, तो सुषमा स्वराज को भी नहीं पता ये मेरा अंतिम दिन है। उन्होंने मोदी को एक पत्र लिखा कि भाई साहब मैं धन्यवाद दे रही हूँ, जो सपना 70 सालों से पूरा नहीं हुआ वो इस बार हो गया। तो हाथों में, काल के हाथों निर्ममता से देखो छली गई, आजादी दिलवा करके वो सुषमा चली गई। एक काम और हो गया जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो हो गया। अभी तक पाकिस्तान हमारे भारत के वीरों के सर कभी हाथ पैर काट कर भेजा करता था। इतनी बार भारत के इतिहास में पहली बार क्या हुआ कि मूछे ऊंची करके, कि मूछे ऊंची करके सैनिक लौटा है शान से,
के आया देखो पाकिस्तान से। धन्यवाद है, ये भी पहली बार हुआ। अभी तक कोई भारत का वीर उस पाकिस्तान में जिंदा वापस नहीं किया। यही ऐसा है जिसने लंबी लंबी मूछें वहां पर भी तानी और भारत तक तानता हुआ चला। मूछे ऊंची करके सैनिक लौटा है शान से, अभिनंदन लौट के आया देखो पाकिस्तान से। तो लिखना पड़ा कि जिसके आगे पस्त हो गए, जिसके आगे पस्त हो गए सारे ही विरोधी। कोई भी राजनीति की पार्टी देख लीजिए, मोदी के हाथ पैर जोड़ने में लगी। तो जिसके आगे पस्त हो गए सारे ही विरोधी। और इसी ऐसे वीर की बदौलत के ना तो सोनी मांग हुई ना सोनी माँ की गोद, के ना तो सोनी मांग है ना सोनी माँ की गोदी। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि जब है हर हर मोदी तब है घर घर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है इसका 56 इंची सीना। तो ऐसा ही एक नारा और लग रहा है, हर हर मोदी घर घर मोदी। जब है हर हर मोदी तो तब है हर हर मोदी। ऐसे जवाब दिया जाता है। ये आपके कट पीस का जवाब।